मैं प्रोफेसर रमेश चंद, हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। मैं आज एमए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र के अंतर्गत छायावादी कवियों में राष्ट्रीय चेतना, इस पर अपनी बात रखूँगा। ये छायावाद है जिसे आलोचकों ने आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1920 से सन 1936 तक माना है। यह समय देश में राजनीतिक उथल पुथल व जनजागरण का काल है। अतः लगभग सभी छायावादी कवियों में राष्ट्रीय भावना प्रमुख रूप से मुखर हुई है, जिनमें प्रसाद, पंत, निराला की राष्ट्रीय वाणी अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो छायावाद के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय भक्ति के स्वर को मुखरित करने में माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे तथा सियाराम शरण गुप्त आदि अग्रणी थे। चूँकि छायावादी कवि स्वच्छंदता तथा सौंदर्यवादी थे, लेकिन इनकी कविता में देश प्रेम तथा राष्ट्र स्वतंत्रता का आह्वान हुआ। अंतर्मुखी प्रवृत्ति होने पर भी इन कवियों ने राष्ट्रीय जागरण के प्रातःकाल में स्वतंत्रता का आह्वान तीव्र गर्जन के साथ किया। राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए इन्होंने प्राचीन गौरव का स्मरण दिलाया। देश काल की भावना, देश के प्राकृतिक मनोरम स्थलों के प्रति अनुराग प्रदर्शित करते हुए व्यक्त की गई। राजनीतिक आंदोलन का प्रभाव देश प्रेम की भावना को अनुप्रेरित करता है। प्रसाद जी में ये भावना उनके नाटकों के माध्यम से प्रकट हुई है। प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त में देश प्रेम की इसी भावना का निरूपण देखा जा सकता है कि अरुण है मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण है मधुमेह देश हमारा। या एक दूसरा गीत कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये गीत हमें जयशंकर प्रसाद जी की राष्ट्रीय भावना का परिचय देता है। कविवर पंत प्राचीन गौरव को स्मरण करते हुए कहते हैं कि कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल। और माखनलाल चतुर्वेदी जी एक भावुक, कल्पनाशील राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं, क्योंकि उनकी रचना की मूल प्रवृत्ति देश प्रेम है। उनका यह देश प्रेम वीर भाव की ओर ले जाता है। वीर भाव विद्रोह की ओर एवं विद्रोह आत्मत्याग की ओर। यथा जहाँ नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, जहाँ नहीं देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इटराऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। चतुर्वेदी जी की जवानी कविता भी इसी दृष्टि से
बड़ी उल्लेखनीय है कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, प्रलय में हर प्रलय में कौन काया कल्प का है। फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। बाल कृष्ण शर्मा नवीन अपनी रचनाओं से स्वाधीनता संग्राम को और तेज कर देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सभी कभी मिलकर ऐसी स्वर लहरी का निर्माण करें जिससे क्रांति की आग पैदा हो। कहते हैं कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। या कहते हैं कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इसी तरह सोहनलाल द्विवेदी ने देश की सुप्त राष्ट्रीय भावना को सजग करने में पूरा योगदान दिया है। सियाराम शरण गुप्त तथा श्याम नारायण पांडे ने बड़ी ओजस्वी वाणी में स्वाधीनता संग्राम की प्रतिध्वनि को अभिव्यक्ति दी है। श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी कविता इसी का परिचय देती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी शीर्षक कविता स्वतंत्रता के हवन कुंड में घी का ही काम करती है। इस प्रकार छायावादी काव्य कल्पना और सौंदर्य का ही काव्य नहीं है, विद्रोह और राष्ट्र प्रेम का भी काव्य है। लोकाभिव्यक्ति एवं लोकहित का भी काव्य है। इसलिए महादेवी वर्मा ने सप्तपर्णा में ठीक ही कहा है कि लोकहित तंत्री संभाले, सिंधु लहरों पर अधिश्रित, बह चला कवि क्रांतिदर्शी, सब दिशाओं में अबाधित। और इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावादी कविता या छायावादी कवि राष्ट्र प्रेम की भावना को साथ साथ लिए चलते हैं। जहाँ उनमें कल्पना की अतिशयता है, जहाँ उनमें प्रेम की अनोखी अभिव्यक्ति है, वहीं राष्ट्र प्रेम की भावना भी उनकी कविताओं में लगातार भरी पड़ी है, लगातार आती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो छायावादी कवि है उनकी कविता में राष्ट्रीयता का स्वर बार बार मुखरित होता है, जो आज भी हमें अपनी ओर प्रभावित करता है, प्रेरित करता है। आपने छायावादी कविता में राष्ट्रीय चेतना पर ये बात सुनी। मैं समझता हूँ कि आपको इससे लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।